नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जब से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, तब से इसे लेकर सियासत हो रही है। कभी चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर है, तो कभी मोदी सरकार पर। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान बीएलओ की जो मौत हो रही हैं, आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, वो गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि काम का प्रेशर, लगातार घंटों तक काम करना, अधिकारियों का दबाव झेलना, तबीयत खराब होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होना, बीमारी की हालत में भी काम करने का दबाव, इन वजहों से बीएलओ की मौत हो रही है। तो कुछ दबाव ना सह पाने के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। सवाल उठाना जरूरी होता है कि क्या एसआईआर सरदर्द बन गया है? रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को पूरा किया। विपक्ष वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया का नतीजा सकारात्मक रहा। ना किसी बीएलओ की तबीयत बिगड़ने की ही खबर आई, ना ही किसी की मौत की, जबकि बिहार में तो एसआईआर का काम काफी कम समय से पूरा हो रहा है। बिहार के बाद जब एसआईआर 2.0 की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मानो एसआईआर प्रक्रिया को किसी की नजर लग गई। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश में एसआईआर जारी। 4 नवंबर को इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को पब्लिश की जाएगी, यानी एसआईआर के दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा वक्त मिल रहा है। लेकिन इस बीच एसआईआर 2.0 प्रक्रिया में लगे बीएलओ की हो रही मौतों और आत्महत्याओं ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। कहां बीएलओ की मौत? अब तक 16 से अधिक बीएलओ की मौत हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीएलओ की मौत। 54 साल के शिक्षक को आया हार्ट अटैक। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हार्ट अटैक से मौत। इससे पहले मध्य प्रदेश में ही 4 बीएलओ की मौत। फिर बंगाल में एक महिला बीएलओ ने की आत्महत्या। बंगाल के ही नादिया में एक बीएलओ की शव छत से लटका मिला। जयपुर में बीएलओ ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। गुजरात में 4 बीएलओ की हुई मौत। बीएलओ की लगातार हो रही मौतों को लेकर कहा जा रहा है कि बीमारी के चलते मौतें हुई हैं। लेकिन जिन बीएलओ ने आत्महत्या की, उनका क्या? परिवार वाले बीमारी की बात से इनकार कर रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि क्या है परिवार वालों के आरोप? बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव, तबीयत खराब होने पर भी काम का बनाया जा रहा है प्रेशर, बीमारी की हालत में भी नहीं मिल रही छुट्टी, अधिकारियों की धमकियों से बीएलओ परेशान, लापरवाही पर सस्पेंड करने से भी बीएलओ परेशान। कुछ ही जगहों पर एसआईआर में लगे कर्मियों पर मुकदमे दर्ज। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 60 से अधिक कर्मचारियों पर एफआईआर, बीएलओ, सहायक और सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज। बीएलओ की मौतों और आत्महत्याओं को काम के दबाव से जोड़े जाने पर चुनाव आयोग हैरान है। इन बातों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। आयोग के मुताबिक चुनाव आयोग ने क्या कहा? बिहार में कम समय में ही एसआईआर हुआ। बिहार में लापरवाही बरतने पर 450 बीएलओ निलंबित किए गए। बिहार में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई। एसआईआर 2.0 में बीएलओ की मौत, आत्महत्याओं से हैरानी। राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बेशक काम के प्रेशर को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत हो रही है। कुछ खुदकुशी भी कर रहे हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ की प्रतिनियुक्ति सीधे चुनाव आयोग करता है, इसीलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी भी आयोग की ही बनती है। बीएलओ के काम को देखते हुए पिछले दिनों उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई। बीएलओ के भत्तों में बढ़ोतरी। आयोग ने की भत्तों में 2 गुने की बढ़ोतरी। पहले 6,000 रुपए सालाना मिलते थे, अब बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिए गए। एसआईआर के दौरान पहले 2,000 अतिरिक्त मानदेय था, अब बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया। दक्षता बढ़ाने के लिए आयोग ने बड़ी संख्या बीएलओ को दिल्ली बुलाया।
दिल्ली में बीएलओ को आयोग ने दिया प्रशिक्षण। इसी बीच एसआईआर को लेकर विरोध भी जारी है। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान